नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैथ का प्रैक्टिस सेट एक हो गया, वो मिसलेनियस था। मैं आपका ये वाला प्रैक्टिस सेट फुल्ली एडवांस का कराने वाला हूं, जिसमें आपको मैं पहले फॉर्मूला लिखाऊंगा, इसके बाद में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं उनको कराऊंगा। क्योंकि अब जब तक फॉर्मूला अगर पता नहीं होंगे, जब तक एडवांस में आपको मैथ समझ में आने वाला है नहीं। जीडी में, एमटीएस में और दिल्ली पुलिस में जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप बिना किसी बेझिझक के क्लास को देखिए, आपको क्वेश्चन हूबहू एसएससी जीडी में देखने को मिलेंगे। आज क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको देखना ज़रूर है। जो भी मैंने शुरुआत में नोट्स फॉर्मेट दिए हुए हैं, जैसे ट्रिपलेट है और फार्मूला है, कुछ भी है वो दिए, उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो अपने रजिस्टर में लिख लेना, या तो बार बार इसको रिवीजन कर लेना। पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। जीएस, हिंदी, इंग्लिश सारे मैथ के सारे नोट्स वहाँ आपको मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़ लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट फार्मूला के जरूर ले लेना। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। इसमें दिया गया है, ये क्या है, अलजेब्रा के फॉर्मूला। अलजेब्रा के फॉर्मूला दिए गए, जैसे a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले a होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab फिर बी स्क्वायर। तो ऐसे भी कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देंगे 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी होता है। ए माइनस बी का क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है, किसका, ए क्यू प्लस बी क्यू का। ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है, इसमें यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस की जगह यहाँ प्लस लग जाएगा, ठीक है। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपके अलजेब्रा का फॉर्मूला हो गया, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ दिए गए, मैं धीरे धीरे हर एक क्लास में थोड़ा थोड़ा टच आपको कराता जाऊंगा, जिससे कि माइंड पे बर्डन भी न पड़े और सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएं। जी देखिए, साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 30 का मान √3/2 होता है। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है। कॉस 90 का मान 0 होता है। चलिए नेक्स्ट, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके, क्योंकि भाई ये एडिक्विटी है, कुछ भी पूछ सकती है आपसे, तो आपको तैयार करके भेजेंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन वहाँ ना छोड़ो। मैं 100% लिख के देता हूँ, 15+ क्वेश्चन आप हंस के करके ले जाएंगे अगर आप देख दें, और आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट होंगे तो 20/20 कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, ये दिए गए आपको स्क्वायर, ठीक है, ये आपको स्क्वायर दिए गए और क्यूब दिए गए हैं, तो आपको देखना है कैसे क्या है, वो तो रिवीजन पर्पज से कराया है। याद तो सभी को होंगे, 1 से 15 तक तो सभी को याद होते हैं, मैं 15 से लेकर 30 तक लाया हूँ, जिससे कि फटाफट रिवीजन जो अटकता हुई वो रिवीजन हो जाए, और स्क्रीनशॉट मार लेना, एक बार और पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625,
26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। अगर आपको याद नहीं होता कि 27 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर मतलब 784 होते, लेकिन हमको कन्फर्म याद नहीं होता तो यूनिट देख लेते हैं। 7 गुणा 7 49, यूनिट नहीं होता तो 729 होता है 27 का स्क्वायर। इस तरीके से आपको याद करना है। 15 क्यू 3375, 16 का क्यू 4096, 4096, 17 क्यू 4913, 18 का क्यू 5832, 19 का क्यू 6859, 20 का क्यू 8000, 21 का क्यू 5261, 22 का क्यू 10,648, 23 का क्यू 12,167, 24 का क्यू 13,824, 25 का क्यू 15,625, 26 का क्यू 17,576, और 27 का क्यू 19,683, 28 का क्यू 21,952, 29 का क्यू 24,389 और 30 का क्यू 27,000। चलिए नेक्स्ट, ये आपके पाइथागोरन त्रिप्लेट है। क्या है? त्रिप्लेट, त्रिप्लेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये देखो रीजनिंग में भी क्वेश्चन होता है, उसमें भी पूछे जाते हैं और डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फॉर्मूला बेस। जैसे एक होता है 3 4 5, ठीक है, इसका भी डबल कर दो, डबल करेंगे तो 6 8 10 हो जाएगा। कोई भी ट्रिपलेट है इसका डबल कर दे, ट्रिपल करके दे दिया जाए तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कट रहा हो तो काट के देख लेना, अगर बनना हो तो आपने डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकाला तो 1/2 a × b कर देना, आंसर आ जाएगा। ये वाली बड़ी वाली भुजा क्या करनी, छोड़नी पड़ती है। ठीक है, तो 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29। ये आपके बेसिक ट्रिपलेट हैं। थोड़े हाई लेवल के तो ये हैं 28 45 53, 33 56 65, 36 77 85, 39 80 89, 48 55 73, 20 99 101, 15 112 113, 60 91 101। ये आपके ट्रिपलेट दिए गए हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट, आपको कुछ फॉर्मूला लिखाता हूँ, कुछ मतलब जानकारी लिखाता हूँ जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जैसे √2, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 होती है। √3 की 1.732 होती है, और √4 की तो आपको पता है। ठीक है, √4 की क्या होती है? 2, मतलब अंडर रूट ले लेते हैं तो अंडर रूट क्या है। ठीक है, यही वैल्यू है। √5 का क्या होता है? √5 की वैल्यू होती है 2.236। ठीक है, √6 की क्या होती है? 2.44, 2.44। √7 की क्या होती है वैल्यू? 2.64। √8 की क्या होती है? 2.82। ठीक है, 9 की तो आपको पता ही है, 9 का क्या होता है? 3 होती है अंडर रूट। 10 की कितनी होती है? √10 की क्या होती है? 3.16। कितनी? 3.16। ठीक है, और पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 3.14 या 22/7 रहते हैं। ठीक है, 22/7 रहते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, कुछ बेसिक्स फॉर्मूला करा दूं, फिर क्वेश्चन के थ्रू फॉर्मूला कराऊंगा। क्लास लंबी जाए इससे आपको परेशान नहीं होना है। एक क्लास पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जिससे कि आने वाली क्लास आपके दिमाग में छप जाए। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू L + B। ठीक है, ये आपकी होती है लंबाई इंटू चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब A² ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का
परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। 4a होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जो अभी बताया था, ट्रिपलेट वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। डायरेक्टली त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है तो क्या करते हैं? 1/2 इंटू जो बड़ी वाली भुजा उसको क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r होता है। कितना? 2r होता है। ठीक है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। अभी इसका वो एग्जाम्पल बताएंगे क्वेश्चन टाइप में, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। ठीक है। और घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण क्या होता है? √3a। ए क्या है? भुजा है। ठीक है। और घनाभ का आयतन क्या होता है? घन आया तो घनाभ भी आया, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई भी है ये। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट। ठीक है, ये हो गया। जैसे घन का सतह क्षेत्रफल क्या होता है? घन का सतह क्षेत्रफल घन का सतह क्षेत्रफल ये क्या होता है? 6a²। क्या होता है? 6a²। ठीक है। और घन का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण क्या? घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण होता है √l² प्लस b² प्लस h²। ये आपका घनाभ का विकर्ण होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन लाके तो मैं पीपी टाइप करके ले आता, लेकिन जब तक मैं लिखूंगा, जब तक आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। इस वजह से हाथ से लिख रहा हूँ, नहीं तो पीपीटी बना के लाता, कोई दिक्कत नहीं थी। कम से कम समय में मुझे भी समय ना लगता और आपको भी निकल जाता। ठीक है, लेकिन मैं हाथ से लिखूंगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन πr² h होता है। ठीक है। बेलन की ऊंचाई क्या होती है? बेलन की ऊंचाई क्या होगी? आयतन। ठीक है, ये आयतन निकाला तो क्या होगा? आयतन बाई बटे में क्या? πr²। ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। ठीक है, 1/3 πr² h हो गया। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का आधार क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ये आपका फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट, आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे कि आपको रिवीजन करने में टेंशन ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, कुछ आप जानकारी लिख लो। जैसे रेडियस का होता है
रेडियस, रेडियस और एरिया, एरिया, एरिया और सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमटेंस या कोड, ठीक है, सी से डिनोट कर ले, ठीक है, सरकमटेंस। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा, देखते ही आप क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। जैसे 7 154 154 44, ठीक है, 7 154 44, 14 616 88, 616 88, 21 21 1386 1386 1386 132 132, 28 28 24 64 28 24 64 176 176, 35 35 38 50 38 50, 220 220, 42 42 55 44 55 44, 264 264। अब आपको ये पूछ सकता है, ये दे सकता है कि अगर एरिया दिया हो तो सरकमटेंस पूछेगा, ये पूछ लेगा, और ये पूछे एरिया अगर 154 है तो रेडियस बताओ, तो रेडियस कितनी होगी, 7 होगी। अगर मान लो 1386 दिया गया एरिया, अब उसका सरकमटेंस पूछ सकता है तो 132 होगा, और अगर रेडियस पूछे तो 21 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आपको जैसे जैसे एडवांस में आऊँगा कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, देखते ही आप उड़ाना करें। एडवांस इतना कठिन नहीं है अगर फॉर्मूला अगर आपको याद है, इसी वजह से मैं आपको फॉर्मूला करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आपको परसेंटेज वैल्यू याद है जो सक्सेसिव वाली होती हैं? एक फॉर्मूला उसका होता है 2 साल के लिए, जैसे 2 साल का CI या सक्सेसिव इंक्रीजमेंट हो रहा है तो क्या करोगे, जैसे x होता है x प्लस बाई प्लस x इंटू बाई, ये होता है फॉर्मूला बटे 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये 2 साल के लिए, कितने 2 वर्ष के लिए होता है। 2 साल अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ रहा है या वृद्धि हो रही है, जैसे हम शर्ट लेने गए तो क्या 10% का 2 बार इंक्रीमेंट हुआ, तो ये आपका ये वाला फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला ये होता है, तो मैं आपको ये कुछ लिखा देता हूँ डायरेक्टली, जैसे कि आपका 10% पूछे, 10%, ठीक है, 10% 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए CI पूछे, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो कितना आएगा, 10% का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, ऐसे पूछा है, यहाँ ऐसे कर लो, अभी नहीं, ये प्रतिशत है, ठीक है, ये वर्ष है, ठीक है, वर्ष है, ये आपको देखना है। तो अभी कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ और जुगाड़बाजी बताऊंगा जिससे कम समय में आप निपटा सकते हो। जैसे 5% कितना है, 5% है, 2 वर्ष के लिए है, ठीक है, 5% 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि कितना होगा, तो कितना होगा 10.25 होगा, 10.25। अब करेंगे कैसे, जैसे इसमें रखोगे तो 5 + 5 10 हो जाएगा, और 5 × 5 25, तो 100 से डिवाइड करोगे तो 0.25, तो कितने क्या करोगे 10 में 25 जोड़ दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, मान लो मैंने 6 का पूछा है, तो ऐसे कैसे करोगे, तो 6 और प्लस 6 कितना हो गया 12, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पॉइंट लगा देना आपको, ठीक है, ये प्रतिशत आपको निकाल देना इस तरीके से। जैसे 7 का पूछे तो 7 + 7 और 7 का स्क्वायर 49, बीच में पॉइंट लगा देना, ठीक है। तो ये 2 वर्ष के लिए पूछे तो 12.36 आ जाएगा, ठीक है, और 8 का पूछे तो 8 + 8 16, 2 वर्ष के लिए 8 + 8 16, 16 + 64, 8 का स्क्वायर 64, इस तरीके से आपको करना है। मान लो 11 का पूछे तो 2 वर्ष के लिए 11% 2 वर्ष के लिए, तो क्या करेंगे आप 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22, 11 का स्क्वायर 121। अब 121 तो लिखा नहीं जाएगा तो 21 लिख दो, एक हाथ से इधर दे दो, तो कितना हो जाएगा 23.121 मतलब 21, ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो मैंने 15 का दे दिया, 15% का 2 वर्ष के लिए कितना होगा 15, तो कितना होगा 32.25, ठीक है, 32.25 ये हो गया, ठीक है, प्रतिशत में निकलेगा ये सारी चीज़ें। और बाकी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट आप रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे कुछ और लिखा दूं जल्दी से कम समय में रिवीजन हो जाए, या फिर रहने दें, ठीक है। मान लो अगर 18 का दे दें, 18 का दिया 2 वर्ष के लिए, तो क्या करेंगे आप 18 दूनी 36, 18 का स्क्वायर 300, 36 में 3 जोड़ोगे। अब मान जैसे एक सॉल्व करके बता देता हूँ यहाँ, ठीक है, आपको ये ना लगे कि ऐसे ही समझा। तो क्या है, जैसे फॉर्मूला क्या है ये, तो 18
18 प्लस 18, ठीक है, प्लस 18 गुणा 18 इंटू 324, सॉरी इंटू 100, इंटू 100। तो 18 गुणा 18 मतलब 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324। और 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो जीरो यहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो 18 18 36, 36 36 में 3 जोड़ोगे कितना 39, तो 39.24 आएगा। तो डायरेक्टली आप कर देंगे, ठीक है। उसमें ये भी पूछा जाए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो ये वाला निकालना है, सॉरी जितना एक्स्ट्रा निकलता है ये वाला 3.254 निकल रहा है, ये वाला और 36 में से उस 36 से 36 खत्म हो जाएगा, तो ये 3.2 एक्स्ट्रा निकलेगा। इसी के बराबर कोई वैल्यू दी गई, बराबर कर दें, 100 से गुणा कर दें, आपका आंसर आया। तो ये कितना निकल के आया 39.24। जैसे 22 का मान लो, तो 22 प्लस 22 44, और 22 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट, कुछ 3 साल के लिए करवा दूँ। 3 साल के लिए अच्छा एक फॉर्मूला होता है, उसको लिखेंगे आप। 3 साल के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे 3a क्या होता है 3a स्क्वायर ए क्यू, ठीक है, ए क्यू, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला है, कोई भी वैल्यू निकले, कोई भी वैल्यू आ जाए इस फॉर्मूले में रख देने और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं मान लो कि 3 रख देता हूँ, कितना 3, ए का मान कितना रखा हमने 3, तो 3 तिरको 3 रखा 3, और यहाँ भी 3, तो यहाँ भी 3, 3 तिरको 9 आया पॉइंट। मगे इधर से स्टार्ट करते हैं, ए का सॉरी 3 का क्यूब 27, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 तिया 27, और 3 गुणा 3 9, तो आपका कितना निकल के आएगा 9 पॉइंट, ये आ जाएगा, प्रतिशत निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 4 का पूछते हैं, कितना है 4 का है, एक मैं और समझा रहा हूँ, बाकी कल मैं पीपीटी बना के लाऊंगा, फटाफट समझा दूंगा, ठीक है। जैसे 4 रखते हैं, इसमें 4 है तो 4 तिया, यहाँ से देखो 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64 हो गया, तो 4 चौको 16, 16 तिया 48, ठीक है, और 4 तिया 12, तो 12 पॉइंट ये हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, ये आपको फॉर्मूला रटना है, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछे आपको लगा देना, या 3 बार सक्सेस हो रहा किसी चीज़ का लगा देना, आपका आंसर 100% निकल गया है, और डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ वैल्यू लिखा दो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से लिखा दो जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे 5 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत 3 वर्ष कितना होता है 15.7625 होता है, ठीक है। और 10% 3 वर्ष के लिए कितना होता है 30.1 इंटू 33.1%, ठीक है। और 15% के लिए कितना होता है 15% के लिए क्या होता है 15% के लिए होता है 15 दिया 45, ठीक है। 3 वर्ष के लिए कितना होता है 52.0875% होता है, कितने 3 वर्ष के लिए। अब पूछे 15% 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर राशि ये दी गई है, तो डायरेक्टली ये वाली ये चीज़ है ना, ये रख देना, आपको आंसर आ जाएगा। जैसे 20% क्या होता है 20% का क्या होता है 3 वर्ष के लिए 20% 3 वर्ष के लिए क्या होता है 72.8%, ठीक है। और 30% के लिए 3 वर्ष के लिए क्या होता है 3 वर्ष के लिए कौन सा होता है 119.7% होता है। और 25% क्या होता है 25% होता है 95 3 वर्ष के लिए कितना 95.3125%, ये आपके निकल के आ गए 3 साल के लिए। तो ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना ना, किसी वैल्यू रख देना, मान लो 18 आ जाए 9 आ जाए 17 आ जाए 16 आ जाए, ऐसे आ जाए, वैसे डायरेक्टली इन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकतर यही देखने को मिलते हैं, तो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। और अगर डायरेक्टली अगर और कुछ भी वैल्यू आती है 11 12 13 14 ऐसी आती है जो आपको लाइन लिखाई गई है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे, आपका आंसर निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट। आधा घंटा होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवाऊंगा, पूरे कराऊंगा, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। जैसे कि थर्ड प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट जैसे प्रथम प्रोपोर्शन, प्रथम अनुपात। ठीक है, अनुपात, प्रथम अनुपात क्या होता है? प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या होता है? एक्स बराबर, तो क्या होता है? ए इंटू बी बाई सी होता है। ठीक है, द्वितीय क्या होता है? द्वितीय या मीन। ठीक है, द्वितीय या मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? ये होता है अंडर रूट ए इंटू बी। कोई भी वैल्यू रखी है तो गुणा कर देना, आपस में उसका अंडर रूट ले लेना। ठीक है, और थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात ये क्या होता है? ये होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ये आपका चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात, ठीक है, चतुर्थ अनुपात क्या होता है? ठीक है, चतुर्थ अनुपात क्या होता है? इसका होता है बी इंटू सी अपॉन ए। ये आपके चारों दिए गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे एक ना एक क्वेश्चन जीडी में पूछा ही जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आप एक बार फटाक से परसेंटेज और देख लें जल्दी से, और अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ। 25 क्वेश्चन है, मैथ के, आशा करता हूँ कि सारे के सारे आपको समझ में आने वाले हैं। मैं पहले ही आपको सारे बेसिक हमने बता रखे हैं। तो जैसे क्या होता है 1/2 क्या होता है? 1/2 50% होता है कितना? 50%। 1/3 कितना होता है? 33.33% होता है। ठीक है, और 1/4 कितना होता है? 1/4 होता है 5%। ठीक है, प्रतिशत में सारे याद रखना। 1/5 क्या होता है? 20% होता है। और 1/6 क्या होता है? 1/6 क्या होता है? 16.66% होता है। 1/7 क्या होता है? और 1/7 होता है 14.28% होता है। ठीक है, 1/8 क्या होता है? 1/8 12.5 होता है। कितना होता है? 1/8 12.5% होता है। ठीक है, और 1/9 क्या होता है? 1/9 क्या होता है? 9.09% होता है। 1/10 आपको पता है 1/10 होता है, 1/10 होता है, या 10% होता है, सॉरी, कितना होता है? 10% होता है। 1/11 क्या होता है? 1/11 गलत हो गया। ये होता है 11.11% होता है। ठीक है, और ये होता है 9.09% होता है। ठीक है, 9% होता है। ये 1/12 क्या होता है? 1/12 होता है 8.3%, 8.33% होता है। और 1/15 1/15 क्या होता है? ये होता है 6.66% होता है। और 1/17 होता है 1/17 होता है 5.88% होता है। और 1/18 ये होता है 5.55%। ये परसेंटेज वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे हम 20% दिया है। ठीक है, अब 20% दे तो क्या होगा? 20% की वैल्यू क्या होगी? 1/5। देखो इसका रेसिप्रोकल कर लेना, मतलब उल्टा कर देना। और 25% पूछे तो 25% 1/4, 1/4। ठीक है, और 30% पूछे तो 3/10। ठीक है, 40% पूछे 40%, 4/10 या 2/5, 2/5। ठीक है, 70% 7/10, 80% 8/10। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए, और यहाँ ये भी हो सकता है, काट दो। ठीक है, 2 से 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4/5। चलिए नेक्स्ट।
अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, दिल थाम के बैठिए और कॉपी पेन को स्टार्ट रखिए। जैसे मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा, आपको फॉर्मूला भी लिखना है, क्वेश्चन किस तरीके से किया आपको वो भी देखना है। अगर आपको सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको दिया गया है। अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में एक बार शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। लगभग 30 मिनट की क्लास होगी, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी था। अब आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, मैं ऐसी आपको आशा करता हूँ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या पूछा है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। इसका क्षेत्रफल होता क्या है? इसका क्षेत्रफल होता है 1/2। 1/2 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू एक विकर्ण d1 इंटू d2। ठीक है, विकर्ण मान लो। ठीक है, d1 इंटू d2। तो एक कितना दिया गया? 20 लिखी दूँ, d1 इंटू d2। अब क्या करेंगे? 1/2 1/2 इंटू एक दिया गया 20 और एक दिया गया 23। ठीक है, तो आपको क्या रखना है? 20 इंटू 23। 2 2 10 जा 20, 10 बार गया और 23 दाम 230। 230 आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर हो गया आपका 230। ये आपको फॉर्मूला लिखना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2। चलिए नेक्स्ट। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा 32 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप क्या होगा ये पूछ रहा है। तो क्या है? डायगोनल होते हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्णों की लंबाई क्या होती है? मैंने आपको बताया √d1 स्क्वायर इंटू d2 स्क्वायर, यही तो होता है d2 स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है √d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर। तो डायगोनल बाई 2 होता है, तो ऐसे करेंगे अंडर रूट d1 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, d1 स्क्वायर बाई 2 प्लस d1 स्क्वायर बाई 2 और d2 स्क्वायर बाई 2। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, विकर्णों का। ठीक है, विकर्णों का ये वाला फॉर्मूला इसका ये होता है। ठीक है, तो कैसे रखेंगे इसको? अंडर रूट रख दो, अंडर रूट d1 स्क्वायर 200/2 करना है, तो 24/2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर ऐसे इस तरीके से 2 का स्क्वायर प्लस 32/2 का स्क्वायर, ये करना है। तो 2 से काटोगे 12 आ जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, प्लस 32 16 दूनी 32, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है 16 का स्क्वायर? 256। इसका क्या लेना है आपको? ये आपको अंडर रूट लेना है। आपको अंडर रूट लेना है तो कितना आ जाएगा? इनको जोड़ के देखो, 56 ये है, 44 ये है, 300 हो गया, 400 हो गया। कितना हो गया? टोटल 400 हो गया। 400 का अंडर रूट कितना हो गया? 20 होता है। कितना होता है? 20। अब क्या पूछ रहा है? इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप होता कितना है? समचतुर्भुज की कितनी कितनी भुजाएं होती हैं? 4। समचतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती हैं। तो क्या करोगे? 4 से गुणा कर दोगे, 4 से, तो 20 को 80 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको सारे के सारे फॉर्मूले लिखते चलना है। ठीक है, कह रहा है उस समचतुर्भुज के, चलिए नेक्स्ट, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके एक विकर्ण की परिमाप कितना है? 4 सेंटीमीटर है और दूसरे की 5 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे करेंगे ये आपको बताना है। तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ विकर्णों का क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यही तो होता है। ठीक है, यही तो अभी बता के आया हूँ आपको। तो 1/2 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, 4 इंटू 5, तो 2 दूनी 4, 2 5 दूनी 10। तो आपका क्या आएगा? 10 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समचतुर्भुज का क्या है? क्षेत्रफल। ठीक है, समचतुर्भुज क्षेत्रफल का क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है। कैसे बताना है, क्या होगा, ये आपको अभी मैं बताता हूँ। बहुत ही आसान है।
कितना दिया है 20, ठीक है, 120 सेंटीमीटर दिया गया है। समचतुर्भुज के परिमाप है 120 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज कितनी भुजाएं होती हैं, अभी आपको बता के आऊँ 4 होती हैं, तो 120/4। तो एक भुजा की लंबाई कितनी आई, तो 4 तिया 12, कितनी निकल के आई 30, 30 निकल के आई। अब कह रहा बीच की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो 12 तिया 36, 360 क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज की जिसकी भुजा 13 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या करें, ज्ञात करें। तो ये क्षेत्रफल आपको बताता हूँ। देखो जैसे पहले बेसिक समझ लो आप इसका, ठीक है, बेसिक समझ लो। ये क्या है, समचतुर्भुज है, ये आपका समचतुर्भुज बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, समचतुर्भुज बन गया, ठीक है, समचतुर्भुज। ये क्या है, ए है, ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको डी माना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कह रहे विकर्ण, ये विकर्ण डाल दिया, देखो विकर्ण पड़ गया, ठीक है, विकर्ण डाल दिया। अब क्या कह रहा है, एक भुजा कितनी है 13 है, ठीक है, ये इस यहाँ से भी काट दो। एक विकर्ण कितना है 13 है, और ये वाला कितना है 5 है, ठीक है, ये वाला 5 है। तो आपने 5 12 का त्रिपलेट सुना है, बोले हाँ। तो देखो 5 5, ठीक है, 12 और 13, 5 12 13 त्रिपलेट अभी के करा के आया हूँ, तो 5 12 13। और जब 12 ये है, ये वाला 12 है, तो ये वाला भी 12 होगा, तो यहाँ भी 12 हो गया। ये वाला 5 है, तो ये वाले 5 भी होगा, ये 13 है, तो ये वाला भी 13 होगा। तो 12 और 12 कितना हो गया 24, ठीक है, कितना निकल के आया 24 निकल के आया। तो अब क्या करेंगे, इसको क्या करना है, भुजा को छोड़ देना है, तो 1/2 इंटू 10 10 इंटू 24, 10 इंटू 24, तो 2 पंचे 10, 5 24 पंचे 120, तो 120 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कहाँ है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। एक आपको डायरेक्ट जुगाड़ लगानी थी, आपको अगर याद होता ये विकर्ण है, जब विकर्ण होगा तो 2 भागों में बांटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 5 12, दूसरी भुजा क्या आएगी 12, 5 12 13। जब ये इसका डबल है तो ये इसका भी डबल कर दो, कितना आएगा 24। तो फिर अब सीधा निकालना 1/2 इंटू 24 गुणा 10, 2 से 40, 2 से 40 का आधा 120। चलिए नेक्स्ट, 85 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से 11,025 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार भूखंड पर बाड़ लगाने का ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको कितना रुपया दिया है, 85 रुपये दिया है। आपका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊं, 85 में क्या होता है 17 इंटू 5, 17 पना 85, ठीक है, 17 पना 85 होता है आपको। तो आंसर क्या होगा, 17 से कटने वाला होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा 17 से कटने वाला होगा। देखो 17 से ये कट रहा है क्या, ये 17 से नहीं कट रहा है, ये 17 17 दूनी 34 बचेगा 1, 17 एकम 17, ये 17 से कट रहा है, ये आंसर आपका हो सकता है। 17 एकम 17 बचा कितना 1 8, 17 एकम 17, ये भी 17 से नहीं कट रहा, तो ये भी हटा दो। 17 एकम 17, 17 दूनी 34 बचा 1 11, ये भी 17 से नहीं कट रहा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 हो गया। ये आपकी डायरेक्ट ट्रिक थी, क्योंकि जब लास्ट पे खर्चा जोड़ा, जब पूरा काम निपट जाए खर्चा जोड़ा जाएगा, 85 रुपये के हिसाब से ले रहा है, तो 17 का मल्टीपल आने वाला है, तो 17 का मल्टीपल है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको बेसिक से करना है तो क्या होगा, बेसिक से अगर करना तो ये देखो मीटर स्क्वायर में है, तो 11 जो 25 ये आपका मीटर स्क्वायर में होगा, इसका क्या लेना है आपको अंडर रूट लेना है। जब इसका अंडर रूट लेना कितना है, देखो 25 का कितना निकल के 5 निकल के आया, 5 निकल के आएगा। और ये किसके स्क्वायर के पास में है, 100 के पास में है कि 121 के पास में है, तो अब 1 का पॉइंट है, ठीक है, 1 का अंतर है, तो ये कितने 100 के पास में, तो कितना हो गया 10, 100 का कितना होता है 10, तो 105 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है, ये स्क्वायर 105 का होता है। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना कि 4 भुजाएं, ठीक है, 4 भुजाएं तो होती हैं, ठीक है, वर्गाकार भूखंड की 4 भुजाएं, तो 4 से क्या करना है गुणा करना है, 4 से गुणा करना है इंटू रुपए कितने लग रहे हैं 85 रुपये प्रति वर्ग, तो 85 से क्या कर देंगे आप गुणा कर देंगे, 85 से आप गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर भी देखो 17 से कटने वाला आ रहा है, और आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 35,700, ठीक है। कल ऐसे एक क्वेश्चन गलत हो गया था, तो मैनेज कर लीजिएगा, नहीं तो लास्ट कल क्वेश्चन वो करा दूंगा। 2 वर्गों का परिमाप कितना है 24 सेंटीमीटर है,
और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों का क्षेत्रफल योग के बराबर है, ठीक है, क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। एक तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, आपको ये बताना है। मैंने आपसे कहा था अगर आपको याद हो कि त्रिप्लेट देखना है, ठीक है। देखो ये 8 से कट रहा है, ठीक है, ये 8 से कट रहा है तो ये भी 8 से कट रहा है, तो 8 तिया 24, ये 3 बार जाएगा, ठीक है। और सॉरी 4 से काट लो, 8 से 4 से काटा हमने, ठीक है, इसको 4 से काटो तो त्रिप्लेट निकल आएगा इसका, ठीक है। 4 से काटा हमने तो 4 छन 24, ठीक है, 6 आया। और इसको 4 से काटेंगे, 4 8 32, 8 आया। तो आपको एक त्रिपल पता है किसका, 6 8 10 का, 6 8 10 का, 6 8 10 हो गया, 6 8 10 हो गया। तो तीसरे बार का भुजा कौन सी निकल के आई, 10, तीसरी कितने निकल 10। अगर बर का परिमाप कहा था 4 है, तो ये निकल के आया तो 4 से गुणा कर दो, 10 को 40, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप वो भी कर सकते थे, 8 से 8 तिया 24, 8 को 32, 3 4 निकलते, 3 और 4 निकल गया तो तीसरी कौन सी आती, 5 आती, तो 5 को 20, 20 का डबल कर दे 40 आ जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, त्रिप्लेट आपके यहाँ काम आते हैं। अगर आपको कॉमन सेंस से अगर आपको याद है तो समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब मान लो जैसे 10 से था, कितने से था, जैसे 10 आया था, ठीक है, और आप मान लो त्रिप्लेट पता है 10 है, तो अब 10 का मल्टीपल आएगा, इसमें 10 का मल्टीपल ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये, यही आंसर हो जाएगा अगर आपको त्रिप्लेट पता होंगे। नहीं तो ना तो त्रिप्लेट पता है ना कॉन्सेप्ट पता है, तो फिर क्वेश्चन छूट जाओगे तो फिर काफ़ी नंबर से नीचे रह जाओगे। तो आपको ये देखना है, देख के चलना, कोई समस्या आपको नहीं होगी। आप कुछ ही दिनों का समय हमें दीजिए, मैं आपको मैथ रीजनिंग जीएस की तैयारी बेहतरीन लेवल पर करा दूंगा। देखिए, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 1764 है। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार खेत की भुजा का 1/16वां भाग है और लंबाई उसकी चौड़ाई का 4 गुना है और 30 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क को समतल करने की लागत रुपए में ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। देखिए, आपको पे डायरेक्ट कितने 30 रुपये प्रति मीटर से बार लगा रहा है, ये जल्दी से करने की टैक्टिक्स होती हैं। 30 कर रहा है तो क्या 10 × 3, ये आपसे कटने वाला होगा आंसर ऑप्शन, ठीक है। पहले 3 से कटने वाला है तो पहले 10 से ही देखना है, किससे देखना है, 10 से देखना है। 10 से कटने के नियम का कहता है लास्ट पे 0 आना चाहिए, तो ना तो 0 इसमें है ना तो 0 इसमें है, 2 ऑप्शन कट गए। अब देख लो 3 से चेक कटने वाला देख लो, तो 9 4 13, 9 4 13 2 15, ठीक है। 8 8 16, 16 5 21, ये भी ऑप्शन कट रहा है, ये भी ऑप्शन कट रहा है। अब क्या किया जाए, अगर आप जल्दबाजी में हैं तो ऑप्शन 2 में से एक भी मार सकते हैं और अपने निकल सकते हैं, और नहीं तो इसका मेथड क्या है ये आपको मैं बताता हूँ। तो 1764 मीटर स्क्वायर में है तो इसका अंडर रूट लो, 1764 अंडर रूट लोगे, ठीक है। तो इसका अंडर रूट कितना आएगा, पहले तो आपको क्या देखना है, 2 का कितना आएगा, 4 का कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 4 का 2 आ जाएगा। अच्छा 176 है ना, 176 किसके क्यूब के बराबर है, लगभग किसके क्यूब के बराबर है, 4 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, 125 6 का, ये कितने का होता है, 42 का, कितना होता है 42 का, 42 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 42 का स्क्वायर होता है, क्योंकि इसका निकाल लेंगे और अपने हिसाब से देख लें, ठीक है। इतने किसका होता है 42 का, ठीक है। आपको स्क्वायर फॉर्मूला सारी चीज़ें याद रखनी है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ये हो गया 142। अब 142 का क्या कह रहा है, मतलब सॉरी 42 का क्या कह रहा है, 1/16वां भाग, सॉरी कहाँ 1/6, ये वाला, ये 1/6 भाग, 1/6 भाग है, ठीक है। इसको देखना 1/6 भाग, 1/6 तो 1/6 भाग हो गया, ठीक है, 1/6 भाग हो। अब क्या कह रहा है, इसको मीटर किसमें बताना है, लागत करने का बताना है, तो पहले 7 छंग 42, तो 7 बार हो गया, तो कितना निकल गया है 7 निकल गया है। अब क्या करेंगे, आपको दिया गया था क्या 7 को 28, जैसे यहाँ 7 निकला था, यहाँ 7 निकला था, ठीक है, ये तो 7 निकला था। अब पार को समतल करना है, पार के आयताकार पार्क है, तो एक आयताकार कार तो उसमें कितनी बचा 4, तो 4 × 7 कितना हो जाएगा 28, 7 निकल गया, 7 × 4 28 निकल के आएगा, तो एक ये 28 होगा, तो 28 × 7, 28 गुणा आपको 7 करना है, तो कितना निकल के आया 28 × 28 7 196, 196 हो जाएगा, ठीक है, 196, जैसे 8 7 56 की 6
ठीक है। 56 की 6, 8 5 और 7 दूनी 14, 14 5 19, ये आपका 196 निकल के आया है। अब क्या करेंगे, 30 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, प्रति वर्ग के, तो 30 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन कौन सा आएगा, ये 588 इंटू 5880, देख लो यूनिट देख लो, 18 इसमें ही आ रहा है, इस वजह से कर दिया। चलिए नेक्स्ट कह रहा है एक वर्गाकार पार को समान क्षेत्रफल के दो आयतों में विभाजित किया जाता है, यदि इनमें से प्रत्येक आयतन का परिमाप 39 है तो वर्गाकार पार का परिमाप क्या होगा, ये आपको बता रहा है। कह रहा वर्गाकार पार का परिमाप क्या होगा, क्या कह रहा है, दो आयतों का विभाजन कर तो कितना 39, तो 39 प्लस 39, ठीक है। अब क्या दो आयतों को विभाजित किया जाता है तो -2 हो गया, -2a बराबर आयताकार पार के वर्गाकार मतलब कितनी हो जाती है 4, तो 4 क्या हो गया a हो गया। जब ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ये a है, प्लस में हो जाए तो कितना 6a हो गया, तो 6a हो गया, तो 6a हो गया बराबर 39 दूनी कितना होता है 78, तो 78 हो गया, तो 13 छंक 78, 13 छंक 78, तो a बराबर कितना निकल के आया, a बराबर 13 निकल के आया। अब क्या पूछ रहा है, तो वर्गाकार परिमाप पूछ रहा है, वर्ग के आकार का पार का परिमाप पूछ रहा है, तो कितना वर्ग पार कितनी हो जाती है 4, 13 चौको 52 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, एक वर्ग का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक आयताकार के क्षेत्रफल का 10 गुना के बराबर वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो ये 5 दिया गया है, ठीक है, 5 दिया गया है, ये 8 दिया गया था। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे लगाना हो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L/V, तो 5 गुणा 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब कह रहा है 10 गुना के बराबर, 10 गुना के बराबर 10 गुना कर दो, 10 गुना कर दो, ठीक है, 10 गुना कर दिया। अब क्या निकालना, वर्ग का परिमाप निकाला, आयत का क्षेत्रफल किनारे वाले, तो इसका क्या ले लो अंडर रूट ले लो, क्या ले लो अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 10 को 400 हो जाएगा, 400 का अंडर रूट कितना निकल के आएगा 20, ठीक है, 400 का अंडर रूट ये 400 होता है, 400 का अंडर रूट कितना निकला 20 निकल के आया। जब 20 अब कह रहा है वर्ग का परिमाप बताओ, तो क्या कर दोगे 400 गुणा कर दो, तो 20 को 80, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 10 मीटर लंबाई का वर्गाकार फर्श पूरी तरह से वर्गाकार टाइल्सों में ढका हुआ है, यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, ये कितना है 10, ये कितना है 50 सेंटीमीटर है, तो आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये मीटर में था, ये कितना है सेंटीमीटर में था, तो टाइल्स की क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे 100 से, एक ठीक है 100 से गुणा करेंगे, तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर 1000 हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करें वर्गाकार फर्श की लंबाई, तो वर्गाकार है तो गुणा करना होगा, तो डबल कर दो इनका गुणा, ठीक है, ए स्क्वायर में होता है ना, ए स्क्वायर में पूछ रहा है बटे ये 50 दिया गया तो 50 से गुणा कर दो, 50 इंटू 50, ये आपके टाइल्सों की लंबाई निकल के आया है, तो क्या होगा 00 से 00 कट जाएगा, ठीक है, तो 5 दूनी 10 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 00 कितना आ जाएगा 400, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, एक आयत का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है, यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब कर दुगनी है ना, तो ये 72 की क्या है दुगनी है, 72 दुगना है ना, किसी चीज का होगा 72 क्या है दुगना है, तो 2 से क्या कर दो गुणा कर दोगे, सॉरी डिवाइड कर दोगे, तो 2 से 36 दूनी 72 कितना आएगा 36 00। आयत की लंबाई चौड़ाई क्या तो अंडर रूट में होती है, क्या किस में होती है अंडर रूट में, ये अंडर रूट हो गया, तो 3600 का 36 का अंडर रूट कितना आएगा 6 और 2 का कितना आएगा 1 आए, तो 60 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ गया 60 मीटर। चलिए नेक्स्ट, 13 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली प्लास्टिक की एक शीट की कीमत कितनी होगी यदि शीट की कीमत 0.5 रुपये प्रति सेंटीमीटर है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब
क्या करना है 0.5 इसका मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, इसका मल्टीपल होना चाहिए 0.5 का, वो ठीक है, बात की बात है। मैं आपको बता क्षेत्रफल बता रहा हूँ, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो 13 गुणा 5 सॉरी 50 50, तो 13 पचे 65 65 और डबल जीरो 650 हो गया। अब क्या करना है, यदि सीट की कीमत 0.5 का मतलब क्या होता है आधा, आधा कर दो, आधा कर दो, कितना हुआ 2 तिया 6 3 बचे कितने कुछ नहीं, 2 दूनी 4 बचा कितना 1 0 2 पंचे 10, कितना आ गया 325 आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट, एक आयताकार भूमि की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की कुल लागत कितनी है 9600 रुपये है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई क्या करना है ज्ञात करना है। पहले तो आपने दिया था 9600 रुपये आया है ना, जो मूल 9600 रुपये आया वो 12 से गुणा करने पर आया, तो इसको क्या कर दो 12 से डिवाइड कर दो, तो जो भी बाढ़ की कीमत आई वो आ जाएगी, तो 12 अट्ठे 96, तो कितना है 800 रुपये आया है, तो 800 रुपये अपने साइड से एक बार लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई का अनुपात कितना है 5 है, 5 और 3 है, तो क्या करते हैं इसका फॉर्मूला क्या था 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 5x प्लस 3x बराबर कितना, ये 800 दिया गया तो 800, ये 800 हो गया, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, तो 5x प्लस 3x बराबर कितना 400, 400 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसको 800 जब आया है तो इनको दोनों क्या करेंगे 5 3 8 कितना हुआ 5 3 8 आया, तो 8 एक्स स्क्वायर, ठीक है सॉरी, ठीक है 8x बराबर कितना है 400, तो 8 5 40, तो x बराबर कितना आया 50 निकल गया है, x बराबर कितना निकल गया है 50। आपका अगर इस प्रकार क्या पूछ रहा है वो लंबाई इंटू चौड़ाई पूछ रहा है, तो ये कितना होगा 5 से गुणा कर दो, एक बार 5 से गुणा तो 5 25 250 आया, फिर 50 का 3 से गुणा कर देंगे, ये वाली भुजा से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 या 15 कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, तो आपका 250 मीटर और 150 मीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आपको डायरेक्ट भी अगर कर सकते थे तो 5 3 8, ठीक है 5 3 8, ठीक है, यहाँ तो 12 अट्ठे 96, 8 बराबर 800 1 बराबर 100 के, और जब 2x आया तो 2 से डिवाइड कर देते तो कितना आया 1 बराबर 50 के, 1 बराबर 50 के आया तो 50 50 से गुणा कर देते आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मैं आपको शुरुआत के कुछ चैप्टर लाया हूँ, अगले नेक्स्ट क्लास 25 की मैं लूँगा, मैं आपको और भी जो कंप्लीट आने वाले हैं वो अपना कंप्लीट करें, जैसे सर्कल वगैरह है, ठीक है, और शंकु अंकु है, ये वाले सब आयतन वगैरह, ये हम सारे एक क्लास में और कवर कर लेंगे जो 3-4 दिन बाद होगी। अभी मैं आपको कल परसों बराबर प्रैक्टिस कराऊंगा, शायद कल जीएस का और मैथ का चले, और नहीं तो रीजनिंग का आज रात में होगा, तो सुबह PDF आपको सुबह क्लास पड़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 6 और 5, यदि मैदान का परिमाप कितना है 1 से 10, तो मीटर चौड़ाई और चौड़ाई में ज्ञात करें, तो 6 5 11 11 बराबर किसके 11 बराबर 110 के, तो 1 बराबर 10 के, 1 बराबर 10 के, तो क्या पूछ रहा है फिर, तो चौड़ाई, अच्छा परिमाप है ये कितना 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा कितना हो जाएगा 5, ठीक है 5 आएगा, तो 5 गुणा 5 25 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है 25 आपका आंसर आ जाएगा। कहो तो और अच्छे से करा दूं, x आएगा ना, यहाँ भी x आ जाएगा तो 2x हो जाए, तो इस वजह से 2 से डिवाइड कर दिया तो x बराबर 5 निकल गया, 5 से गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चौड़ाई पूछा ना तो 5 से गुणा कर देंगे, और लंबाई पूछा तो 6 से गुणा कर देते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी वृत्त का व्यास 24% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, वो मैंने आपको सक्सेसिव लिखवाए है ना। 10 का क्या होता है 2 साल के लिए 10.25 होता है, 15 का 2 साल के लिए क्या होता है 32.25 होता है, मतलब 32-25 होता है, तो ये ऐसे ही आपको। तो अब क्षेत्रफल का पूछा, क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर में होता है, मतलब 2 साल के लिए होता है, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो आपको वही फॉर्मूला लगाना कैसे x प्लस एक्स इंटू
x बटे 100, ये आपको करना है। तो x का मान कितना है 24 प्लस 24 प्लस 24 इंटू 24 बटे 100, ठीक है, 24 इंटू 100। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है ये आपको बताना है। तो 24 और 24 48 प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है। 2 जीरो हटाएंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो ये 5 इसमें जुड़ जाएगा इसमें, तो इसमें 5 जोड़ देंगे 0.76 हो जाए। तो 48 5 53.76 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है 53.76 आपका आंसर है। ये आपका माइंड में करने वाला था अगर आपको प्रैक्टिस होती। 24 प्लस 24 48, 24 का स्क्वायर 576, 48 में 5 जोड़ेंगे 53 76 आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था आपका। चलिए नेक्स्ट, मैं आपको कुछ ही दिनों में बिल्कुल ऐसे मैथ करा दूंगा जैसे कि बहुत बड़े धुरंधर हो, शुरुआत से ही रहे हो, ठीक है, 1 महीने में एग्जाम के पहले और अगर आगे भी जुड़े रहे तो सीजीएल लेवल तक का मैं बेस्ट कंटेंट कराऊंगा, चाहे रीजनिंग हो या जीएस हो या फिर मैथ हो, ठीक है। यही 3 सब्जेक्ट कवर कराऊंगा। मैं कुछ ही दिनों में अपना स्टूडियो सेटअप करने वाला हूं। जैसे ही अगर चैनल मोनेटाइज होता है मैं सेटअप कर लूँगा। मैं आपको प्रॉपर टीचर, प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर पीडीएफ नोट्स, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लिए इसके त्रिज्यखंड का कोण कितना है, 45 डिग्री है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। पाई का मान कितना ले रहा है, 3.14 आपको प्रयोग करना है। मैंने आपको शुरुआत में बताया पाई का मान 22/7 लो, यह तो 3.14 होता है, ठीक है। जहाँ जैसी रिक्वायर हो वहाँ वैसा हम लोगों को करना पड़ता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखवा दूँ। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या कर दो, ठीक है, के छोड़ के क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, ये आपका फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। तो आपको रखना है यहाँ पाई का मान 22/7, ठीक है, 22/7 रख दो, ठीक है। या इसने कहा है इतना रखना, कितना रखना है, इतना रखना है, तो इतना रख दो भाई, जो कह रहा है। तो 3.14 रख दो, ठीक है, 14 रख दो इंटू आर स्क्वायर, आर कितना दिया गया है 4, तो 4 गुणा 4 हो गया, ठीक है, इंटू थीटा कितना दिया गया है, थीटा दिया गया 45 डिग्री, तो 45/360, ठीक है। तो 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, कितनी 8 बार जाएगा, ठीक है, नहीं तो काट लो। 9 पना 45, 9 चौको 36 40, 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, ये हो गया। तो 4 दूनी 8, 2 से काटोगे 2 बार आ गया, तो कितना आएगा, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, तो क्या होगा 6.28 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6.28 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट, यदि 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र पर बना कोण डिग्री में है, 40, 55, 43 या 45 कौन सा हो, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसका चाप का फॉर्मूला क्या होता है, ये वृत्त के केंद्र के कोण पे बना चाप का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। उसमें क्या था 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये देख लो। इसमें क्या था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और इसमें क्या है 2 पाई आर थीटा बटे 360। ये वृत्त के चाप का है, ठीक है, लिख दूं वृत्त के चाप, वृत्त का चाप का फॉर्मूला, ठीक है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला, चाप की लंबाई का फॉर्मूला, ठीक है। लंबाई का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो वही फिर जब फॉर्मूला बेस है तो फॉर्मूला रख लो, लगा दो, जैसे 2 इंटू पाई का मान क्या बताया था आपको 22/7 इंटू आर रेडियस कितनी दी गई है, त्रिज्या 56 दी है, कितनी दी गई 56, तो 56 रख दो, तो 56 हो गया। 56 इंटू अब क्या दिया गया थीटा बटे 360, थीटा तो पता नहीं है, थीटा दिया ही नहीं गया, तो थीटा बटे 360 कर दो,
और लंबाई निकल के कितनी आई है 44, ये 44 हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब नॉर्मली काट लो। कैसे काटोगे, 7 8 56, 8 बार चला गया, 4 दूनी 8, 4 नमा 36। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो कट नहीं रहा, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, आपस में गुणा कर दो। 22 दूनी 44 दूनी 88, या तो कर लो ऐसे 22 दूनी 44, 44 से ये 44 खत्म हो गया, तो कितना आया 2 थीटा 2/9 आ गया। कितना आया 2/9, और इसके साथ क्या आएगा थीटा। ठीक है, इसका थीटा आएगा। ठीक है, बराबर ये 44 कट गया तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा यहाँ, तो ये इधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। तो 2 से 9 को काटोगे, 2 चौको 8, 4 बार बचा कितना 1, दशमलव लगा दो या बिंदी बढ़ा दो, 2 पंचे 10, कितना आया 45 डिग्री का आपका क्या आ जाएगा। वैसे 4.5 होता ना, तो 45 आ गया, तो 45 डिग्री क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 23 मीटर है। इसके भीतर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते को पक्का करने की लागत ज्ञात कीजिए। 500 मीटर मतलब 5 से कटने वाला, और 5 से कटने वाला मतलब सभी कटेंगे तो फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे वो आपको हम बताते हैं। इस पथ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको होता है पथ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया है, कैपिटल स्मॉल का ये दिया गया है, तो इसको रखेंगे कैसे, पाई का मान 22/7 इंटू R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर पहले क्या कर दो, इसमें से घटा दो और एक में क्या कर दो जोड़ दो, जैसे होता है 23 का स्क्वायर मान लो, पहले तो 23 हो गया, 23 का स्क्वायर। ठीक है, 23 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 कम है ना। ठीक है, चौड़ा रास्ता है तो कितना 23 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 19 का स्क्वायर, ये आपका निकल गया है। अब इतना बड़ा स्क्वायर तो करेंगे नहीं, इतने बड़ा स्क्वायर में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार क्या कर दो प्लस कर दो, एक बार क्या कर दो माइनस कर दो, तो आपका आ जाए तो 22/7 गुणा 23 + 19 कितना होता है, 23 + 19 9 3 12 2 कितना होता है 42 हो जाए। फिर क्या होगा 23 - 19 कितना होगा 4 हो गया, तो 7 छंग 42, तो 2200 को 88 सॉरी, तो 2200 को 88 इंटू 6, तो कितना आएगा 8 छंग 48 की 8 हासिल 4 8 छंग 48 4 52, 528 आया है। कितना आया 528। अब कह रहा है 500 रुपये ले रहा है प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, तो 5 से क्या कर देंगे आप गुणा कर देंगे, 5 से आप गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, देखो 28 पंचे 140, तो 4 आएगा, 0 आएगा, आंसर लेगा ही 55 25 26। ठीक है, तो कितना आएगा 26 और डबल 0 है तो डबल 0। ठीक है, तो 26,000, तो 2,64,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, 2,64,000 कहाँ है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है जो 7 सेंटीमीटर की चाप द्वारा बनाया गया है। जब 7 से बनाया गया तो 7 से क्या होना कटने वाला होगा। ठीक है, 7 से कटने वाला होगा, देखो 7 से ना तो ये कट रहा है, ना तो 7 से ये कट रहा है, ना तो 7 से ये कट रहा है, यही कट रहा है, यही क्या हो गया आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अगर आपको बेसिक चाहिए हो तो आपको क्या होगा 1/2 इंटू सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी दी गई 10 इंटू 7, 2 पंचे 10 7 पना 35, आपका क्या आ जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लिखवा दूं भाई, नहीं तो पता कहोगे सर जी लिखवाया नहीं है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू R इंटू L। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, उस त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपको बता रहा है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, चलिए सॉल्व कर दो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
44 होता है। इसका फॉर्मूला भी बताना पड़ेगा क्या? पहले रेडियन को बताओगे। एक रेडियन बराबर क्या होता है? एक रेडियन बराबर क्या होता है? 180/पाई। ये आपका फॉर्मूला वो होता है, ठीक है। रेडियन में अगर डिग्री में बदलोगे तो ये वो होता है। तो कितना, ये 44 दिया गया है, ठीक है। ये 44 दिया गया, तो 44 बटे 21, 44/21, 180 बटे पाई। पाई का मान कितना है? तो 22/7। तो 7 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो 7 यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 22 दूनी 44, 7 तिया 21, 3 18, 6 0, 6 दूनी 12। तो 120 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है। जब 12 सेंटीमीटर है, और आपको फॉर्मूला क्या बताया था हमने? आपको फॉर्मूला बताया था √3/4। शायद इसका नहीं बताया शायद, ठीक है, लिख लो आप, ठीक है। 3/4 इंटू भुजा मतलब A²। क्या होता है? A²। ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ये अब कॉपी में लिख लेना एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो रखते हैं 3/4 इंटू एक कितना दिया है? 12। तो 12 गुणा 12, 30 चुको 12, 4 बार 12, सॉरी 4 तिया 3 बार जाएगा ना, ठीक है। अरे यहाँ लिख लो 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 36 √3 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। कहीं है 36 √3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 13, 14, 12 है। यदि परिमाप 65 सेंटीमीटर है तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करें, क्लास को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आपके घर में जितने भी फ़ोन हो उन सभी से भी सब्सक्राइब कर दें, और अपने मित्रों में भेज दें, कहते इसको सब्सक्राइब कर दो क्लास को, ठीक है। तो चलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। इसमें क्या दिया गया है? 1/3 है। ये क्या है? 1/3 है, 1/4 है, 1/2 है, ठीक है। ये फ़ॉन्ट जैसे ही बनाओ ना तो ये गड़बड़ हो जाता है। 1/3 तो अब करेंगे क्या? 1/3 लेंगे। क्या लेंगे? 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/2। 2 आपका ये पूछा गया। परिमाप कितना है? 65 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 65 सेंटीमीटर आपका परिमाप दिया गया है। तो आपको पहले क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 4 तिया 12, इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। पहले इसको हटा दें। 12 क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। तो 30 चुको 12, 4 एकम 4, तो 4 आ जाएगा। रेशियो 4 तिया 12, 3 3 एकम 3 3 आ जाएगा। रेशियो 2 छक 12, 6 एकम 6, 2 छक 12, 6 6 एकम 6। ये आपका क्या है? रेशियो निकल के आया। अब कह रहा है रेशियो कितना है? 65 के बराबर है। कितना? 65। और अच्छा एलसीएम 12 आया था तो 12 भी लिखना पड़ेगा। तो 4 3 7 6 13, 13/12 ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक है। प्लस कर लो, नहीं, ठीक है, प्लस इतना आ जाएगा बराबर किसके? 65 बराबर है, ठीक है, 65 बराबर। तो अब क्या करेंगे? तो 13 5 65, 13 5 65, 5 12 5 60। तो आपका क्या निकल के आया? 60 निकल के आया। अब कह रहा है तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। सबसे लंबी भुजा की लंबाई तो 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। भुजा की लंबाई क्या? 1/2 निकाल, तो इसका क्या कर लो? आधा कर लो। सबसे लंबी तो यही है ना। तो 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 30 बार। तो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्यों 1/2 करना ना, ये वाला बस समझ जा। इसी से करना बड़ा चीज़ है, इसी से कर दे 1/2 बस, ठीक है। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे
चलिए आपको दिखाते हैं। ये आपको भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो कितनी है 20। इसका पहले फॉर्मूला लिख लो। हीरोज फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? पहले अर्ध ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये आपको क्या निकल गया? एस निकल गया था। क्या? एस निकल गया था। हीरो फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपका हीरोज फार्मूला था। क्या होता है? हीरोज फार्मूला। ये हीरोज फार्मूला होता है आपका, ठीक है, हीरोज फार्मूला, ठीक है, हीरोज फार्मूला होता है। तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे? ये पहले आपको बता लेंगे, इनको जोड़नी है। तो 2 इधर दे देंगे तो 28 दिया 84, 84 निकल के आया, ठीक है, 84/2। आपको पता है ये हमने कैसे जोड़ा? अगर यहाँ के 2 हमने इधर दे दिए तो 28 इधर हो गया, 28 इधर हो गया, 28 इधर हो गया, तो 28 दिए 84/2। तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4। तो परिमाप कितना निकल के आया? अर्ध परिमाप 42 निकल के आया। कितना? 42। अब आपको इस फॉर्मूले में रख देना है। तो कैसे रखोगे? 42, ठीक है, अंडर रूट ले लो पहले, ठीक है, 42 इंटू 42 माइनस 26, 42 माइनस 26 कितना बचेगा? 42 माइनस 26 16, 42 माइनस 26 16 इंटू अब 42 में से 28 घटाओ कितना बचेगा? 14 गुणा 42 माइनस 30 कितना बचेगा? 12, ठीक है, 12। अब आपको क्या करना है? निकाल लेना है, ठीक है, अंडर रूट निकाल लेना है। देखो 16 का कितना निकलेगा? 4, 16 के यहाँ 4 निकाल दो, ठीक है, निकाल दिया। अब 21 दूनी 42 होता है, यहाँ कितना है? 14। तो 7 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 2, ये निकल के आ गया। इसको भी बाहर निकाल दिया, 42 होता है, 21 दूनी 42, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ इसको 7 को निकाल दो, इसमें से 21 में से 7 निकाल लो, 7 इंटू 3 21 हो गया। तो 1 2 को 7 निकल के आ गया, ठीक है, 7 निकल गया, 1 7 निकल लो। यहाँ से 2 निकल रहा है, ये 2 निकाल लो, ये क्या निकाल लिया? 2 निकाल लिया, ठीक है, 2 निकाल लिया। अब क्या करेंगे? फिर कितना है? 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 का कितना निकल गया है? 6 निकल के आया। तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 4 दूनी 8, सॉरी 6 दूनी 12 चौको 48, 48 गुणा 7, 7 8 56 की 6, हाँ सुलाई 5, 7 चौको 28 और 5 33। तो 336 आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें जिससे कि नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेशन मिल सके। मैं आपको सुबह रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड करा दूंगा, शाम को कल मैं आपको जीएस की एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा जिसमें आपको कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन। दिल्ली पुलिस में, एमटीएस में, जीडी में जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन लाऊंगा और उनके आधार पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो लाऊंगा, उसका एक्सप्लेनेशन लाऊंगा। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने की आपको कोशिश करूंगा। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया आपने तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको सभी एग्जाम के लिए नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से रिवीजन कर लेना। क्लास पीडीएफ भी वहीं प्रोवाइड कराई जाती है, वहाँ से आप क्लास को उठा लेंगे और आप एक बार गो थ्रू करेंगे, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपने एग्जाम तक सारी क्लास मेरी देखी तो 15+ क्वेश्चन हंस के करके आओगे, और अगर पढ़ने में ठीक ठाक हो तो 18-19 क्वेश्चन आपका कोई नहीं रुकने वाला, क्योंकि एक दो क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गड़बड़ हो ही जाते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए